हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली में सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स फीचर्स होता क्या है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। देखो, इस फीचर्स का नाम से पता चल रहा है, सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स का मतलब यह कि देखो, जब हम कोई से सर्विस सेल कर रहे हैं, ध्यान देना, जब कोई गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं और वहां पे उस गुड्स का जो रेट है या जो सर्विस का जो वैल्यू है उसमें पहले से जीएसटी क्या है ऐड हो, उसे बोलते हैं सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स। यही बताया जा रहा है कि जब आपको सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें टैक्स पहले से जुड़ा हो, तो उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होता है। मीन्स यह कि अगर मान लीजिए हम एक कीबोर्ड खरीद रहे हैं और कीबोर्ड का रेट है 500 और उस 500 में ये 18% पहले से जीएसटी ऐड है, तो एक तो तरीका है रेट भरेंगे और रेट भरने के बाद से फिर उसमें जीएसटी लगेगा तो अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन 500 में ही जीएसटी पहले से है, तो वहां में सेल करते समय वहां पे रेट के दो कॉलम आएंगे, एक आएगा केवल रेट और एक आएगा रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो जहां पे जीएसटी पहले से ऐड है, टैक्स अमाउंट पहले से ऐड है, ऐसे रेट को हम लोग इंक्लूसिव टैक्स में भरते हैं और जिसमें जीएसटी बाद में ऐड करना हो ऐसे रेट को केवल रेट में भरते हैं। समझे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर से देखो, बताया जा रहा आगे, इसके लिए कहां कहां जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर में, सेल वाउचर ओपन करना है, F12 बटन दबाना है, कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा, वहां पे यस करना है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। और देखो बताया जा रहा है इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद वाउचर में हमको दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा। इस बार एंट्री करते समय रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में रेट भरेंगे। चलो क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है? तो एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीस, क्या कर रहे हैं? एक पीस सोल्ड कर रहे हैं, क्या? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। किसको कर रहे हैं? कंप्यूटर केयर को। किसको कर रहे हैं जी? कंप्यूटर केयर को। और एक का रेट कितना है? 30,000। और इनवाइस नंबर तो अपने आप जनरेट होगा, B2B 004 आ गया मेरा। बोले ये चौथा क्वेश्चन है, अगर दूसरा रहता तो 2 आता, तीसरा रहता 3 आता, पहला रहता तो 1 आता। ये तो हमारे में अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। जल्दी उतार लो। तो आ जाऊंगा कहाँ पे? वाउचर में क्या दबाऊंगा? F8 और क्या लूंगा यहाँ पे? सेल्स B2B। किसको बेच रहे हैं? लोकल। पार्टी अकाउंट नेम कंप्यूटर केयर। नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं? बोलो।
लेनबो, है नहीं जी, 100 से बेच रहे हैं, माइनस हो जाएगा कितना, 1 जी। अब देखो यहाँ पे केवल रेट आ रहा है, बोलो हमको दोनों चाहिए ना, इंक्लूसिव टैक्स भी चाहिए। थोड़ा बैक आ जाएंगे और यहीं पे आ जाएंगे, कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन, और यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, यस कर देंगे, पहले भी कर सकते हैं। अब आएंगे लेनवो, लोकेशन, शॉप पे ही माइनस में दिखाते हैं 1। निगेटिव स्टॉक क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास पड़ा नहीं है लेकिन बेच रहा हूं, 0 दिख रहा था ना, ठीक है, तो हमको खरीदना पड़ेगा, तो आपको सब नहीं रहेगा तो कैसे बेच दोगे, तो रास्ते में आ रहा है और मेरा कस्टमर आके रुका हुआ है, तो बिल बना के नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, कहेंगे बाबू बिल बना के दे रहा हूँ बट शाम तक तुम्हारे घर चला जाएगा, लो, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा किए। अब यहाँ पे करेंगे 1, और यहाँ पे रेट इंक्लूसिव टैक्स पूछा जा रहा है, क्या भरेंगे यहाँ पे 1, और 30,000 है ना जी, 30,000, टोटल कितना आया यहाँ पे, मतलब रियल में अमाउंट कितना आया, 25,423 रुपए 73 पैसा। मतलब यार लेनवो जो डेस्कटॉप था वो 25,000 का था, लेकिन जीएसटी जुड़ के कितना हो गया था, 30,000। अब रियल में रेट देखो पता चल गया, 25,423 रुपए 73 पैसा। अब इंटर दबाएंगे और देखो टोटल फीस 30,000 आया, देख लो, देखो जीएसटी यूएसटी ऐड करके और राउंड अप लगा के सब 30,000 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और ऐसा मुझे लगता है 50% ऐसे प्रोडक्ट हैं लोग ऐसे ही बेचते हैं, देखते हो कोई सामान खरीदते हो तो लिखा रहता है टैक्सेस इंक्लूडेड और रेट रहता है 50 रुपया और लिख देता है टैक्सेस इंक्लूडेड, बोलो, या मोबाइल का रिचार्ज आप लोग कराते हो, वहां पे 299 का रिचार्ज कराओ तो उसमें जीएसटी ऐड रहता है, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग 50% ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो लोग सेल करते हैं, हम खरीदते हैं, उसमें जीएसटी पहले से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ऐसे फीचर्स को सीखना बहुत जरूरी है और कुछ नया नहीं है, बस F12 बटन दबा के कॉलम और रेट कला देंगे इंक्लूसिव टैक्स, बस भर देंगे। लेकिन इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पे टैक्स पहले से जुड़ा है कि बाद में जोड़ना है, अगर पहले से जुड़ा है तो इंक्लूसिव टैक्स इस्तेमाल करेंगे, अब बाद में जोड़ना है तो केवल रेट का इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं, वेयर हाउस में भी नहीं, तो उसमें माइनस आता है, जहां से बेचेंगे वहां माइनस दिखेगा, अगर है नहीं तो, अगर है तो जहां से पे है वहीं से बेच देंगे, तुम्हारी मर्जी, वहां पर वेयर हाउस ले लो, ठीक है, शॉप में दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई लोग परेशान रहते हैं गोडाउन में होगा या नहीं होगा, चलो शॉप में है, शॉप में जब दिखेगा माइनस तो हम परेशान होंगे, गोडाउन में खोजेंगे, जब गोडाउन में भी नहीं मिलेगा तुरंत माल मंगवा देंगे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट शॉप से खरीदो, अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी, जो मैं आप कर देता हूँ, शॉप नहीं, स्पेस दबा दो, स्पेस दबा दो, ले लो वेयर हाउस, माइनस तो हर जगह आएगा, यहाँ भी दिखेगा बात, कहाँ से, वहीं से बेचेंगे ना, नहीं है तो कहाँ से बेचेंगे, आ गया, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है सेल ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम, ये थोड़ा समझना, और ये मैं रिपीट भी कर दिया हूं इसलिए आपको अच्छे समझ में आएगा, सेल ऑफ एसेट्स, तो दिमाग लगाओ क्या, कौन सा वाउचर इस्तेमाल होगा,
सेल ऑफ एसेट्स कौन सा वाउचर इस्तेमाल होगा? जनरल वाउचर। क्यों कल ही परसों कटवाया था मैंने बोला था जब भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे या बेचेंगे उसको रिकॉर्ड किसमें करेंगे? जनरल वाउचर। तो जो एसेट्स हम खरीदे थे 30,000 का पिछले क्लासेस में, अब हम बेचने वाले हैं। अब क्यों बेचने वाले हैं? वो थोड़ा पुराना हो गया है, सही से काम नहीं कर रहा है, हमको नया खरीदना है, तो बेच देंगे तो कुछ पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरे पास नया गाड़ी खरीदा था, 6 महीने साल भर चलाया था, अब मैं सोच रहा हूँ नया खरीद लूं या दूसरी कंपनी का हमें खरीदना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं और बेचने में कोई नया खरीद लेते हैं। हाँ, कई लोग पास पैसा ज्यादा रहता तो उसको भी रहने देते हैं, दूसरा भी खरीद लेते हैं, लेकिन इसमें तो हम वही बेचने वाले हैं। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो सीखने वाले हैं। देखो ये बताया जा रहा है कि एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके, लेकिन यहाँ से लेके और यहाँ तक सब काट देंगे, लेकिन का कोई मतलब नहीं। हाँ। कंपनी के तरफ से 100 रुपया में 2 पीस खादी वाला क्या रहेगा यहाँ तक, लेकिन यहाँ से लेके सकते हैं यहाँ काट देना बस, लेकिन उसके बाद जो लेकिन फिर से नीचे दिया है ना वो छोड़ देना, बस यहाँ से यहाँ तक काट देना, लेकिन इस मोड का और सेल कर सकते हैं यहाँ तक बस, फिर से लेकिन जो आगे है ना वो छोड़ देंगे, रहने देंगे। 2 मीटर वाला के कंपनी के तरफ से 100 रुपया में 2 पीस गमछा लीजिए, कंपनी के तरफ से 100 रुपया में 2 पीस खादी वाला गमछा लीजिए, कंपनी के तरफ से, और 200 रुपया में 2 पीस। चलो एक और पढ़ते हैं इसको। कह रहा है एसेट्स को सेल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है, जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। और 100 रुपया में 2 पीस खादी वाला कंपनी के तरफ से, और 200 रुपया में 2 पीस। प्रदीप कौन है? माइक बंद करो अपना, हम बंद कर दें। कंपनी के तरफ से 100 रुपया में 2 पीस खादी वाला कंपनी करे हैं सब, म्यूट करो आज। चलिए अब सवाल एक, सर डिप्रिसिएशन क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्यों पढ़ाएं अच्छे से, ठीक है, लेकिन आज फिर से समझो। जैसे मान लो हमने ये स्मार्टफोन खरीदा और वह खरीदा, ये जो हमने खरीदा फोन वो मान लो 25,000 में खरीदा और ये बेचने में नहीं खरीदा था, व्यापार में इसका यूज करना तो चलाने के लिए खरीदा था, ऐसे समारा। तो जो 25,000 में खरीदा था, क्या 6 महीने साल भर के बाद बेचेंगे तो 25,000 में कोई खरीदेगा? नहीं खरीदे। तो वैसे ही जो भी हम लोग व्यापार में एसेट्स खरीदते हैं साल भर, 6 महीने, 2 महीने, ठीक है, 2 साल पे उसका वैल्यू घटता है। क्या होता है? वैल्यू घटता। जमीन की बात मत करना, ठीक है, वो आज हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कोई सामान अगर हम खरीद लिए वो बना बनाया है, तो जो कोई एसेट खरीदते हैं और उसका यूज करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है? घटता है। जो हर साल जो वैल्यू घटता है उसे बोलते हैं मूल्यह्रास, उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। तो हर साल घटता है कुछ परसेंट, तो माना जाता है 10%। क्या माना जाता है? 10%। तो जाहिर सी बात है, तो कंप्यूटर हम 30,000 में खरीदे थे और आज बेचने वाले हैं, तो क्या 30,000 में बेच देंगे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ घाटा को सहना पड़ेगा। तो यही बोला जाता है कि सेल करने से पहले डिप्रिसिएशन चार्ज लगाना जरूरी है, जिसे उस एसेट को बेचने से प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात किया जा सके। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम फोन 25 में खरीदे तो 25 में ही बेचेंगे, 20 में बेच सकते हैं, और फोन बहुत महंगा हो गया इसको 30 में भी बेच सकते हैं, ठीक है। पैसा बढ़ भी सकता है और पैसा घट भी सकता है, लेकिन डिप्रिसिएशन चार्ज लगाना जरूरी है। नहीं होता है कोई लोग वही बाइक खरीदते हैं 10,000 में,
अभी ऐसा कस्टमर मिल जाता है, दे देते 15,000 हो जाता है, ठीक है। तो कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, कभी लॉस भी हो जाता है। तो इसको कैसे समझाएंगे अपने मालिक को, अपने ओनर को? उसके लिए डिप्रेशिएशन चार्ज लगाएंगे, कितना नुकसान हुआ यह बताएंगे, या कितना प्रॉफिट हुआ यह बताएंगे। तब यह पता किया जा सकता है उस सामान को बेचते समय कितना लॉस हुआ है, या कितना प्रॉफिट हुआ है, या कितना डिप्रेशिएशन चार्ज हुआ है। ठीक है। तो जो हमने खरीदा था कंप्यूटर 30,000 का, उसी को बेचने वाले, और बेचने समय क्या क्या करना जरूरी होता है, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं देगा, ये आपको मिलेगा। आपको देख के समझना पड़ेगा, और हर एक एसेट्स पे डिप्रेशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। आप खुद करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है, बस देख लेना क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में रेट, 10% है, 12% है, 15% है, या 5%। चलिए इसमें मार के चल रहे हैं 10%। देखते हैं क्या लिखा गया क्वेश्चन में, समझते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिए, इसको पढ़ते हैं पहले। देखो लिखा, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर ₹25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। देखो, जो हमने कंप्यूटर खरीदा था ना, वह कंप्यूटर हम 2 अप्रैल को बेच रहे हैं, वो भी कितने में? 25,000। किसको? कंप्यूटर एम्पायर। लेकिन जो 25 में बेच रहे हैं हम लोग, वह कंप्यूटर कितने में खरीदा था हमने? 30 में खरीदा था। तो कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट हुआ होगा, तभी हमने 25 में बेचा है। तो इसके बारे में थोड़ा लिखा भी गया, देखो। डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 10% बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, सेल करने से पहले कितना परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है? 10% किया गया है। ठीक है, फिर से बता रहे, यू हैव टू कैलकुलेट रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। अब इसके लिए क्या क्या करना होगा, तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, इसको चेक करिए, देखिए। तो सबसे पहले क्रिएट लेजर, आपको लेजर क्रिएट करना है, किसका? डिप्रिसिएशन का। किसका क्रिएट करना है? डिप्रिसिएशन का। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, उसके बाद से एक और बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा? प्रोविजन। मतलब एक लेजर बनाएंगे डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन हमारा एक प्रकार का खर्च है। कौन सा खर्च? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एक बार आएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन एक प्रोविजन है, एक प्राविधान है, हर साल एक कटेगा, डिडक्ट होगा, यह होने वाला है, हर साल होता ही होता है। प्रोविजन मतलब होता है एक ऐसा प्राविधान, एक ऐसा रूल जो हर एक व्यापारी के सामने हमेशा आता है, आज नहीं तो कल आने वाला ही है, क्योंकि उसके पास एसेट्स रहेगा ही रहेगा। और जब एसेट्स को बेचेगा तो जाहिर सी बात है प्रोविजन लगेगा ही लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन मतलब एक प्रोविधान होता है, एक रूल होता है जो हर साल लागू होता है, आज नहीं तो कल। ठीक है, जब बेचते हैं तब। फिर से बताया जा रहा है कि एसेट्स वेयर परचेज इन मई, वो एसेट्स को कम परचेज किया था हमने? मई में किया था, 2020। कब किया था जी? 2020 में। एंड विल बी सोल्ड नवंबर। कब बेच रहे हैं इसको? नवंबर में। तो आफ्टर 6 मंथ सो हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द एसेट वैल्यू। मतलब मई में खरीदा था, उसको हम नवंबर में बेच रहे हैं। कितने महीने में बेच रहे हैं? 6 महीने में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1 ईयर तो होगा नहीं, वो हाफ ईयरली होगा, तो उसी के हिसाब से हमको वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो यह वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो बताया जा रहा है कि कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा था? 30 का खरीदा था।
इंटू कितना डिप्रिसिएशन चार्ज है 10%। कितना है 10%। उसके बाद से क्या करेंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो आप बताओ कितना पैसा आ जाएगा निकल के 3000। और फिर से डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो यहाँ पे एक ही बार निकाल दिया गया है कि 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 तो आ गया 1500। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और चाहोगे तो सिंपल निकाल सकते हो। 30,000 का 10% एक साल का निकल के आ गया, एक साल का निकल के आ जाएगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 6 महीने का निकल के चला आएगा। तो यही 1500 रुपया आ रहा क्या डिप्रिसिएशन चार्ज। कितने का 30,000 का। मीन्स जो हम सेल कर रहे हैं कंप्यूटर एम्पायर से उसमें हम डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं कितना 1500। तो टोटल हो गया 26,500। कितना हो गया 26,500। अभी भी 30,000 का हिसाब किताब हमको देना है। तो 30,000 का हिसाब किताब कैसे देंगे तो वो देंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। मतलब फिक्स एसेट्स को सेल करते समय हम व्यापार में कितना घाटा सहे कितना नुकसान सहे ये भी बताना पड़ेगा। तो लगभग 25 का बेचा, 15 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मीन्स 3500 हम नुकसान सह के बेचे थे। तो वो दिखाएंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। तब टोटल वैल्यू 30,000 का 30,000 बराबर होगा और तब कंप्यूटर का बैलेंस 0 होगा। अगर ये नहीं बताते तो दिक्कत क्या होती, अगर डायरेक्टली हम बेच देंगे 25,000 में तो अपने आप फिर से जब जाएंगे देखेंगे तो 5,000 का कंप्यूटर दिखाई देगा। जैसे ये कंप्यूटर 30,000 का है अब 25 में बेच दिया, अब 25 ही दिखाएंगे तो आगे चल के जब हमारा मालिक आएगा तो हमारे इस टैली में हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दिखेगा 5,000 का और कंप्यूटर पड़ा हुआ है। हमने तो बेच दिया है, एक भी रुपये का नहीं पड़ा हुआ है। तो बताएंगे कि सर 30 में खरीदे थे 25 में बेचे थे, 1500 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, 3500 घाटा सहे थे, इसीलिए 30 का 30 बराबर हो गया। ना कंप्यूटर है ना उसका कोई वैल्यू है, 30 का 30 मेरे पास है। तो ऐसे कंडीशन के लिए कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि हाँ क्या पढ़ा रहे हो सर, कहाँ कहाँ जाना होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक दिया एक मैं खुद बताऊंगा, अभी दो कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कहाँ आएंगे जनरल वाउचर में F7। अब पहले हम क्या करेंगे दो लेजर बनाएंगे, अल्ट सी करते हैं और यहाँ बनाएंगे सबसे पहला लेजर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और बता देंगे 1500। क्रेडिट करेंगे अल्ट सी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इसका ग्रुप रहेगा प्रोविजन 1500। इसको सेव कर लेंगे, ये करना पड़ेगा हमेशा जब भी कोई एसेट बेचेंगे। उसके बाद से अब डेबिट क्रेडिट करेंगे। कैसे तो डेबिट करेंगे किसको कंप्यूटर एम्पायर बनाना पड़ेगा अल्ट सी
अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर। क्यों डेबिटर? क्योंकि हमारा कस्टमर है। कितने से डेबिट करें? 25,000 से। क्यों ना सही? अरे 25,000 का माल बेच रहे तो 25,000 लेंगे इससे ना, इसलिए 25,000 से डेबिट कर देंगे। फिर से डेबिट करेंगे किसको? यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने का है? 1500। उसका फिर से डेबिट करेंगे किसको? ऑल्ट सी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या है हमारा? कितना? 3500। अब क्रेडिट करेंगे किसको? एचपी कंप्यूटर कौन सा खरीदा था हमने? एचपी या डेल कुछ था? एचपी का खरीदा था। बैलेंस इसका 0 आ गया। बोलो क्यों आया? तो सुन लो, हमने कंप्यूटर खरीदा था 30 का, 30 का हिसाब किताब देना था तभी 0 होगा। तो हमने बताया सर 30 को खरीदा था 30,000 का ना, तो 25 का बेच दिया था, 1500 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था और 3500 घाटा हुआ था, तो टोटल 3,000 30,000 यह हो गया, 30,000 यह हुआ, बैलेंस बराबर 0 आ गया। मतलब कंप्यूटर अब एक भी रुपए का मेरे ऊपर पड़ा नहीं है। अरे ये कंप्यूटर है और 30,000 का था, 25 में बेच दिया, तो हमको दिखाना पड़ेगा ना एक भी रुपए का कंप्यूटर नहीं है, तो ऐसे हम दिखा दिए। और ये संभव है, ऐसा ही दिखाना पड़ता है। कोई क्वेश्चन नहीं देगा आपको, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ही एडजस्ट करना होगा। बस इंटर एक्सेप्ट हो गया। अब कोई कहेगा चलो बेचते समय कितना नुकसान हुआ तो बता दो, तो देखो कहां जाएंगे? पीएल अकाउंट और दबाएंगे अल्ट के साथ F1। देखो बता रहा है डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 1500 और घाटा कितना सही? 3500। यही पता करना था। और आप बताओ क्या कंप्यूटर का कोई वैल्यू होगा? एचपी का नहीं होगा, नहीं है। एचपी का बैलेंस कुछ है ही नहीं, खाली। मतलब अब हम बता सकते हैं एचपी का कंप्यूटर एक भी रुपए का मेरे पास पड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ने बेच दिया। दिख रहा है? खरीदा किससे था? एके इंटरप्राइजेस। बेचा किसको है? कंप्यूटर एम्पायर। तो यह आप लोग आसानी तरीके से करके देख सकते हैं। चलिए एक इसी पे एक और हम लोग सीख लेते हैं। मान लो हमने एक बाइक खरीदा था। क्या बाइक खरीदा था? वह खरीदा था 1 लाख रुपए में और साल भर में बेच दिए। डिप्रिसिएशन चार्ज करना 10%, और कुछ नुकसान भी तो सहना पड़ेगा। 1 लाख तो 1 लाख मिलेगा नहीं। बोलो तो कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाएंगे बाउचर, और उस बाइक को बेचते समय 1 लाख का खरीदा, पहले कैलकुलेशन कर लेते कंट्रोल और लिखेंगे 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो कंट्रोल दबा देंगे और लिखेंगे डिप्रिसिएशन कितने का? 10,000 का। आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 10,000 ये करना पड़ेगा, चाहे बाद में करो चाहे पहले करो। पहले भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी, देखो कैसे करना। ऑफिस आ जाएंगे,
किसको बेच रहे हैं? तो AK इंटरप्राइजेज को बेच रहे हैं, AK इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कितने का बेच रहे हैं बाइक? वो बेच रहे हैं हम लगभग 80,000 का। डेबिट कर देंगे किसको? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कितने रुपए से? 10,000 से। कितने से? उसके बाद क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितना? लॉस ऑफ फिक्स 10,000। बाइक तुमने खरीदा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम खरीद भी लेते हैं। इसको ले बेच दो, माइनस में दिखा दो, अभी हम खरीद भी लेंगे। क्या है? फिक्स एसेट्स, नॉट अप्लीकेबल। अब एक का एक दिख रहा है, क्यों? यहाँ पे जीरो आना चाहिए ना, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने खरीदा नहीं है, बेच दिए, तो क्रेडिट में आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम अब बेच देते हैं, खरीद लेते हैं बाइक। कितने का? 1 लाख रुपए का। कैसे? नगद देके। अब देखो उसी क्वेश्चन को आ जाओ, अल्टर